हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। जब गलियों में तबलीगी जमात वाले लोग बाज़ारों में निकलते हैं कि लोगों के घरों में जाके बेल बजाते हैं कि दीन की बात करने आए हैं, तो लोग इनको बुरा भी कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ऐसे भी मारते भी हैं। अभी तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी, पहले मार कटाई ये बहुत। आप हैरान होंगे कि वो बहुत पुरानी बात है। रायमंड में थे 1995 में, तो मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या सुनाया कि एक बंदा था, ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट था, उसको तबलीग वाले ले गए अपने साथ कि सरोज़ा लगा लो। तो वो बड़े घराने का था, पैसे वाला था बड़ा, और एक ही बेटा था बड़े घराने का। लेकिन उन दोस्तों को, वही ऊपर बात हुई ना कि दोस्त बुरा भी कर देते हैं और अच्छा भी बना देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को उनके दोस्त नहीं तो इस तरफ लगाया, तो आज दुनिया पूरी को अल्लाह ने उनके ज़रिए से हदायत की तरफ किस तरह एक बड़ी तादाद आई है। तो अब दोस्त गुमराही की तरफ भी ले जाते हैं और हदायत की तरफ। तो उसको दोस्त ले गए वहाँ, तो अब वो उसको पहले दिन देहात में ऐसा माहौल था। मैंने 95 में पंजाब में अंदरून सिंध में मैंने वक्त लगाया, मुझे तजर्बा है कि गालियाँ किस तरह देते थे, मारते थे मस्जिदों में हमें। तो अब वो वहाँ पर उसको लेकर गए, तो एक देहात में पंजाब के, तो एक बाबा जो है वो पंजाब का खेत में काम कर रहा था, दरांती हाथ में थी। तो ये लड़के उसके पास खड़े हो गए, ये क्लीन शेव था लड़का। तो इसने वहाँ पे बाबा जी को, दूसरे ने कहा जी हम मस्जिद से आए हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। बाबा जी ने कहा हाँ बोलो। बाबा जी को वैसे ही कहा हुआ था कि ये लोग जो है ना थोड़े से ऐसे हैं, तो ये ऐसे झूठ के जी ये तो हजूर को नहीं मानते हैं, और बात ही हजूर की करते हैं, हजूर को नहीं मानते हैं। अजीब बात थी। अब ये बाबा ने कहा बोलो, दरांती हूँ हाथ में पकड़ी हुई, तो बोलो। तो इस लड़के ने जो है वो कहना शुरू किया, देखो अल्लाह ने हमारी और आपकी कामयाबी रखी है हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। पहली बात ही तबलीग वालों की ये होती। जब इसने इतनी बात की ना, तो बाबे ने खींच के थप्पड़ इसको मारा, बड़े जोर का मारा। और तू हजूर की बातें कर रहा है, तेरे मुंह पे तो दाढ़ी ही नहीं है, और मैं तो फिर भी दाढ़ी रखी हुई है, और तुम मुझे आके समझा रहे हो। कितने जोर का मारा, इसने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मतलब इसको तो लगा भी ऐसे, और था भी नाजो नाम में पला हुआ। अब वो उसको वहाँ से जो है निकले, मस्जिद आ गए। अमीर साहब ने कहा मस्जिद चलो, मस्जिद चलो। इसने कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अब नहीं वक्त लगाऊंगा यहाँ पे। मुझे आज तक वालिद ने कभी डांटा नहीं है, नौकर चाकर हर वक्त आगे पीछे होते हैं, और अल्लाह ने नेमतें दी हैं, और इसने मुझे मारा है। मैं वहाँ बोला कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप लोग तबलीग वाले हैं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं अब नहीं रहूँगा यहाँ पे। उसने बिस्तर अपना उठाया, तो सारे लोग मिन्नतें शुरू कर दी कि चलो सुबह चले जाना, अभी रात है, देहात है, अंधेरा है, गाड़ियाँ भी नहीं थी उस ज़माने में इतनी ज़्यादा, तो कहाँ जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई नुकसान ना पहुँच जाए। आखिर सारे उसके पैर में पड़ गए, उसकी मिन्नतें शुरू की। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा, रात में अब मैं इधर नहीं बैठूंगा, ईशा की तालीम में भी, बस मैं नमाज पढ़ के जाके सो जाऊंगा। उसने नमाज पढ़ी, जाके सो गया। सारों ने कहा कोई बात नहीं, सोने दो इसको। वो सो गया। सुबह फजर के लिए जब उठे, सारे तो देखते हैं वो लड़का तहज्जुद पढ़ रहा है, और अमीर साहब ने कहा भाई आप ईशा के फजर की नमाज के बाद तैयार हो जाना, आपका बिस्तर साथी उठाएगा और आपको छोड़ के आएगा स्टेशन तक, और आप चले जाना। और वो रो रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ के रो रहा है। वो कहता है जी मैंने इरादा कर लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा इरादा कर लिया, तुम तो रात 1 मिनट ठहरने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा मैंने इरादा किया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि सरोजा पूरा होने के बाद चिल्ले पे निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा वजह क्या है, रात को तू तैयार नहीं था। उसने कहा बस अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो उसने कहा, अमीर साहब ने उसको साइड पे ले जाके पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम्हारी अल्लाह ने कैसे आंखें खोली हैं। तो वो कहने लगा मैं जब रात को गुस्से के साथ ईशा की नमाज पढ़ के जाके सो गया कि सुबह मैंने वापस जाना है, तो मुझे रात को ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि जिस दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मैंने पत्थर खाए, मारें खाई और ताने सुने, तुम एक चांटा बर्दाश्त नहीं कर सके। कहते बस मेरी आंख खुली, मैंने उसी वक्त नियत कर ली कि ये हक काम है, और यही नबी अलैहिस्सलाम का पसंद फरमूदा वही तरीक़ा है, और मैं इस पर अपनी ज़िंदगी अब गुजारूंगा, रहूंगा इस पर।
اصل چیز. اب لوگ گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ کوئی بھی دین کا کام کریں، اب آپ نے آگے سے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے یہاں اصول بیان کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ آپ سے بحث کریں نا، خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. امام قرطبی نے عجیب بات لکھی. امام قرطبی نے نخاس رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے لکھا کہ یہ قالوا السلامہ جو سلامہ ہے نا، یہ تسلیم سے مشتق نہیں ہے، تسلم سے مشتق ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کو کہنا ہے السلام علیکم، یہ سلامہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کے بھاگ جاؤ، کہ جب کوئی آپ سے بحث کرے، آپ کو غلط بات کہے تو آپ اس کو آگے سے السلام علیکم کہہ کے اٹھ کے، یہ سلامہ وہ نہیں ہے. یہاں سلامہ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی جاہلیت والی بات کرے، غلط بات کرے، گالیاں دے، برا کہے، تو آپ آگے سے ایسی سلامتی کی بات کریں کہ مسئلہ رفع دفع ہو جائے اور جاہل خاموش ہو جائے. اچھا، یہاں خاطبہم الجاہلون میں امام قرطبی نے لکھا کہ خاطبہم الجاہلون سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو جاہل ہو، ان پڑھ دیہاتی ہو. یہاں جاہل سے مراد پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے، عالم فاضل بھی جاہل ہو سکتا ہے، بد کلام، بد اخلاق. آپ دیکھو نا کتنے اہل علم لوگ ہیں مناظرے میں بد اخلاقی کرتے ہیں، جو بات اپنی جو نہ سمجھے تو آگے سے اس کے ساتھ بد اخلاقی. اکابر علماء کا ذکر بھی بد اخلاقی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں. ایسے جاہلوں سے آپ نے پہلے تو کوشش کرنی ہے، ورنہ ان کے ساتھ سائڈ پکڑ لیں. یہ ہے سلامہ. یعنی آپ نے پیار محبت سے سمجھانی ہے بات کو.